हेलो गाइस, अंकुर सर हियर और अंकुर सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस, हम पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं। पी ब्लॉक जो कि केमिस्ट्री का 12th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी तक हमने बेसिक पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ा, ग्रुप 15 एलिमेंट को चालू करा है और ग्रुप 15 एलिमेंट में फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली है। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो गाइस, केमिकल प्रॉपर्टी को चालू करने से पहले इतना सा मैं बता दूं कि नाइट्रोजन फैमिली में केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत इजी होती है, बशर्ते आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट याद कर लें। अब ऑक्सीडेशन स्टेट से कैसे कोरिलेट करेंगे देखते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये तो पता ही है कि ग्रुप 15 एलिमेंट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP3 होता है। मतलब अगर NH2 की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन S के और 3 इलेक्ट्रॉन P के होते हैं। तो यहां से ही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को हम समझ सकते हैं कि अगर ग्रुप 15 एलिमेंट टोटल आउटर मोस्ट 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 को आइदर 8 में बदलना है तो या तो 3 इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट कर ले। 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगी, या 5 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे तो आउटर मोस्ट पूरा खाली हो जाएगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाएगा +5। तो ग्रुप 15 एलिमेंट -3 टू +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करते हैं। ओके, और -3 टू +5 में 3 ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि स्टेबल होती है, वो होती है -3 +3 और +5। सो फर्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ग्रुप 15 एलिमेंट की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट -3 +3 +5 होती है। हाँ, वो बात अलग है जैसे आप टॉप टू बॉटम किसी भी ग्रुप में जाते हैं, किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम अगर आप जाते हैं तो टॉप टू बॉटम जाके एटॉमिक साइज बड़ा हो जाता है। अब एटॉमिक साइज बड़ा हो जाएगा तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन निकालना अगर आसान हुआ, इसका मतलब वो एटम या एलिमेंट इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी करता है। तो जब कोई एटम आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे तो वो पॉजिटिव आयन में बदल जाता है। मतलब टॉप टू बॉटम जाके एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी तो पॉजिटिव कैरेक्टर भी बढ़ेगा। पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा या मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। इसका मतलब द टेंडेंसी ऑफ एग्जिबिट -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन। जो -3 की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो टॉप टू बॉटम जाके उसकी टेंडेंसी कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इंक्रीज इन एटॉमिक साइज और इंक्रीज इन मेटेलिक कैरेक्टर। इसका मतलब जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे +3 +5 की टेंडेंसी बढ़ेगी। यहां पे आपको एक और चीज बात याद रखनी है कि लास्ट अगर मैं एलिमेंट की बात करूं, दैट इज बिस्मथ, लास्ट एलिमेंट हमेशा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता। इसका मतलब -3 +3 +5 है तो बिस्मथ +5 शो नहीं करेगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? मेरे पीरियोडिक टेबल की वीडियोस में आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। वेल एनीवेज, तो यहां पे लिखा हुआ है द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज डाउन इन द ग्रुप। वैसे तो पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा बट +5 की टेंडेंसी कम होगी। फिर भी बिस्मथ अनस्टेबल ही सही पर BiF5 बनाता है, लेकिन अनस्टेबल। द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस and that of +3 स्टेट इंक्रीजेस। मतलब सबसे स्टेबल अगर इन शॉर्ट में बोलूं -3 +3 +5 में भी कौन सा हो जाएगा?
तो वो होगा +3। और +5 क्यों नहीं होता? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। नाइट्रोजन अपने आप में सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। तो नाइट्रोजन आप गाइस याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रोजन +1 +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करता है। नाइट्रोजन +1 होता है, नाइट्रोजन +2 होता है, नाइट्रोजन +4 होता है। ये बात आप याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो हुई नाइट्रोजन की बात। अगर फास्फोरस की मैं बात करूं तो फास्फोरस भी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और +4 शो करता है। ऑक्सो एसिड्स में ही सही, पर फास्फोरस भी +1 +4 शो करता है। इसका मतलब -3 +3, और अगर नाइट्रोजन की बात करें, फास्फोरस की बात करें तो +1 भी आ जाएगा और +4 भी आ जाएगा। केवल नाइट्रोजन के केस में +2 आ जाएगा। तो अगर मैं पूछूं कि ग्रुप 15 में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? राइट, उसे क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन वो एलिमेंट है जो +2 की फॉर्म में भी हो सकता है। और अभी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हम देखेंगे, उसमें ये बात आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में नाइट्रोजन क्योंकि +1 से +4 शो करता है, तो एक बीच की ऑक्सीडेशन स्टेट ले लेते हैं, लेट से +3। यहाँ पे HNO3 जो कि एसिड है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +3। अब यहां से डिस्प्रपोर्टिनेट रिएक्शन एसिड की होकर एक बार तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 बन रही है। यहां पे देखिए HNO3 में +5 होगी, और NO के केस में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो रही है। राइट, तो +3 से +2 होना रिडक्शन हो रहा है, +3 से +5 होना ऑक्सीडेशन हो रहा है। एंड गाइस, दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन, कि एक ही एलिमेंट का, मार्क माय पॉइंट, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो और रिडक्शन हो, उसे हम बोलेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो यहाँ HNO2 +3 होता है नाइट्रोजन, तो +3 का +2 भी बन रहा है और +5 भी बन रहा है। तो एक बार तो कम हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट मीन्स रिडक्शन, और एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन। तो इस केस में जो नाइट्रोजन है अपने एसिड सॉल्यूशन में डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन को फॉलो करते हैं। ओके गाइस, ये तो बात हो गई नाइट्रोजन की। अब व्हाट अबाउट फास्फोरस? तो फास्फोरस भी इंटरमीडिएट स्टेट में डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन करते हैं, और फास्फोरस जो है वो +5 और -3 के बीच में एल्कली और एसिड के साथ डिस्प्रपोर्शनेट टेंडेंसी शो करता है। सो आपको ये चैप्टर समझ आ रहा है? इस चैप्टर का बिहेवियर समझे। एक एक लाइन में लॉजिक्स दिए हुए हैं जिसका एक्सप्लेनेशन बहुत डीप हो सकता है। तो ये चैप्टर की खास बात, आपको एक एक लाइन पढ़नी ही पड़ेगी। और एक एक लाइन देखिए, कई बार बच्चे के यहाँ पे छोटी सी बात करते हैं कि कहीं से भी उन्होंने कुछ नोट्स पिक कर लिए और उन नोट्स को फॉलो करने लग गए, एनसीईआरटी भूल गए। ये चीज़ पी ब्लॉक में नहीं चलती। पी ब्लॉक आप यूँ बोले रिमेंबर रखने का एक बहुत बड़ा चैप्टर है, कि मतलब उसको बहुत पॉइंट्स रिमेंबर ही रखने पड़ते हैं। जैसे हर चीज़ के पीछे रीज़न होता है, पर हर रीज़न के पीछे जाओगे तो आपकी केमिस्ट्री कंप्लीट नहीं होगी 12th क्लास में। सो आपको अगर इसके नोट्स बनाने हैं तो माय सजेशन गाइज कि आपको एक एक लाइन से फैमिलियर होना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे जाना पड़ेगा। डोंट रेफर others notes in P block, make your own notes. Well, coming to the topic, अगर लास्ट के तीन एंड, अभी हमने नाइट्रोजन की बात करी, दैट इज +1 +2 +4, फास्फोरस की बात करी +1 +4, और अब बात करूं अगर मैं एंटीमनी बिस्मथ का, तो एंटीमनी बिस्मथ तो भाई बहुत सिंपल हो जाते हैं, क्योंकि उनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा
3 ही होता है। तो ये बात करी ऑक्सीडेशन स्टेट की। जनरलाइज आपको याद रखना है, यहां पे -3 + 3 + 5। नाइट्रोजन का याद रखना है आपको +1 + 2 + 4। फास्फोरस का याद रखना है +1 + 4 एडिशनल। उसके बाद में नाइट्रोजन फास्फोरस डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी शो करते हैं, मतलब नाइट्रोजन का ही ऑक्सीडेशन, नाइट्रोजन का ही रिडक्शन, या फास्फोरस का ही ऑक्सीडेशन, फास्फोरस का ही रिडक्शन। और उसके बाद में आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ +3 ऑक्सीडेशन शो करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ओके, सो ये हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट की बात। अब एक छोटा सा पॉइंट कि नाइट्रोजन, देखो एटॉमिक साइज बहुत ज़्यादा छोटी होती। नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ एटम बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो इसके NH2NP3 में से कभी भी, लेट्स से नॉर्मल केसेस में, NH2NP3 में से एक इलेक्ट्रॉन तो S में रह ही जाता है, वो कभी भी आउट नहीं होता। तो S का एक इलेक्ट्रॉन आउट हुआ और P का 3 इलेक्ट्रॉन आउट हुए, तो 1 + 3 = 4 बनेगा, मतलब नाइट्रोजन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। सो नाइट्रोजन इज रेस्ट्रिक्ट टू मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4। नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है? 4, एक तो S में और 3 P में। ये छोटी सी बात आपको याद रखनी, क्योंकि जो एक इलेक्ट्रॉन S का है वो न्यूक्लियस छोड़ता नहीं है। ओके, द हेवियर एलिमेंट हैव वैकेंट d ऑर्बिटल इन द आउटरमोस्ट शेल व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर बॉन्डिंग। और देखिए नाइट्रोजन में तो d ऑर्बिटल भी नहीं होता, 2s2 2p3 2d तो पॉसिबल है नहीं, और 2d तो चालू होता है फास्फोरस से, तो नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल नहीं होता, बाकी सब में तो d ऑर्बिटल होता है। तो d ऑर्बिटल वैकेंट होने की वजह से उसके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन s के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेट्स से ये इलेक्ट्रॉन है, ये वैकेंट d ऑर्बिटल में जंप कर जाते हैं, जिसकी वजह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से मैक्सिमम कोवेलेंसी शो होती है। तो नाइट्रोजन को अगर हटा दें तो बाकी सब ज़्यादा कोवेलेंसी शो करते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्सेप्शनली नाइट्रोजन बिहेव कर रहा है। उसका रीज़न ये है क्योंकि नाइट्रोजन बिलोंग करता है सेकेंड पीरियड को। तो गाइज आपको सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हमेशा एक्सेप्शनली बिहेव करते हैं, और आपको वो याद रखना ही है। ओके, सो अब कैसे क्या याद रखना है, उसके लिए हम ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, दैट इज एनोमेलियस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। आखिर ये क्या होता है एनोमेलियस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, कि नाइट्रोजन ऐसा क्या है जो पूरे ग्रुप में अलग बिहेव करता है। ओके, सो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बातें आपको याद रखनी है कि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हमेशा रेस्ट ऑफ पीरियड के एलिमेंट से अलग बिहेव करते हैं। रिपीटिंग, इंपॉर्टेंट लाइन है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हमेशा अदर पीरियड के एलिमेंट से अलग बिहेव करते हैं। उसका पर्टिकुलर रीजन, जो जनरल रीजन है, वो है कि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट का एटॉमिक साइज स्मॉल होता है, सेकेंड पीरियड के एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट का हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है, प्लस सेकेंड पीरियड में डी ऑर्बिटल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सेकेंड पीरियड में 2 तक जाता है और 2d कभी भी पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए सेकेंड पीरियड में डी ऑर्बिटल नहीं होते। ओके, सो इसी रीजन की वजह से इस ग्रुप में नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड को बिलोंग करता है। तो यहां देखेंगे
नाइट्रोजन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। नाइट्रोजन पी पाई मल्टीपल बॉन्ड शो करता है। क्यों? क्योंकि पी ही तो होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, डी तो होते नहीं। तो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड नाइट्रोजन बनाता है। अब नाइट्रोजन जो है स्मॉल साइज होता ही है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होती है, जैसे कार्बन की होती है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन इनकी होती है। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन सेकेंड पीरियड वालों की। सो उसकी वजह से इसमें इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाती। इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाती, डिफ्यूज नहीं हो पाते। तो इस वजह से जो नीचे के एलिमेंट्स हैं वो पी पाई बॉन्ड नहीं बनाते। ये तो सब छोटे रहते हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, तो ओवरलैपिंग अच्छी होती है। ओवरलैपिंग अच्छी होती है तो पी पाई बॉन्ड बनेगा। और नीचे के जो हेवियर एलिमेंट है, हेवियर एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप डू नॉट फॉर्म पी पाई बॉन्ड। वाई? बिकॉज दे आर बिग इन साइज एंड देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लो। दैट्स वाई इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी नहीं, और इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी नहीं तो पी पाई बॉन्ड बनेगा नहीं। सो इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन ही है जो पी पाई बॉन्डिंग बनाएगा। उसके बाद में बॉन्ड एंथैल्पी। नाइट्रोजन की बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है। ओके, बाकी सब फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया, ये सब सिंगल बॉन्ड्स बनाते हैं। बट नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड वीक रहता है इवन दो फास्फोरस बॉन्ड से, क्योंकि नाइट्रोजन जब आपस में जुड़ते हैं सिंगल बॉन्ड से, तो क्योंकि उनकी एटॉमिक साइज छोटी होती है, तो एटॉमिक साइज छोटी होती है तो उनके एक ही एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन करने लग जाते हैं। मतलब इस एटम का इलेक्ट्रॉन, नॉट इन वन एटम, दो एटम के इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन करने लग जाते हैं। तो दो एटम के इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन करेंगे तो वो दूर होंगे, तो बॉन्ड एज ए रिजल्टेंट वीक हो। और नाइट्रोजन का बॉन्ड लेंथ भी तो स्मॉल होता है। एज ए रिजल्ट कैटिनेशन टेंडेंसी इज वीक। नाइट्रोजन की नाइट्रोजन से जुड़ने की टेंडेंसी भी कम होती है। ये सब एनोमलस बिहेवियर में आता है। एनोमलस बिहेवियर मतलब नाइट्रोजन कैसे अलग एलिमेंट से मतलब बचे हुए ग्रुप के एलिमेंट से अलग बिहेव करता है। वेल, उसके बाद अनदर फैक्टर विच अफेक्ट्स द केमिकल बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन इज एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन इट्स शेल। और इसी वजह से नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म डी पाई बॉन्ड। नाइट्रोजन डी पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता, केवल पी पाई ही करेगा। इवन फॉस्फोरस और आर्सेनिक में तो डी ऑर्बिटल भी होता है, तो इसलिए फॉस्फोरस आर्सेनिक तो डी पाई बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। इसलिए उनके कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होकर लिगेंड की तरह भी बिहेव करते हैं। ओके, सो यहां पे ये बात हुई। अब जनरल रिएक्शंस देखते हैं कि कैसे जनरल रिएक्शंस ग्रुप 15th एलिमेंट को शो करती है। फर्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन अगर एलिमेंट्स को 15 ग्रुप के एलिमेंट्स को E मानूं तो हाइड्रोजन के साथ वो EH3 टाइप कंपाउंड बनाता है। E और H +1 या -1 ही रहेगा और E -3+3 होगा। तो उस रीजन से हाइड्रोजन के साथ ये EH3 टाइप ऑफ कंपाउंड ही बनाएगा। E यहाँ पे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ होते हैं। मतलब ग्रुप 15 एलिमेंट्स हाइड्राइड्स बनाते हैं। अब इसमें छोटी सी बात, टॉप टू बॉटम स्टेबिलिटी हाइड्राइड की कम होती, ये बात आपको याद रखनी है। क्यों? क्योंकि इनकी डिसोसिएशन एंथैल्पी भी कम होती है, इसलिए। दूसरा, टॉप टू बॉटम जाकर क्योंकि आसानी से हाइड्रोजन निकल जाएगा
स्टेबिलिटी कम हो रही है तो आसानी से हाइड्रोजन निकल जाएगा, इस वजह से हाइड्रोजन निकलेगा, मतलब उनकी रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी बढ़ेगा, मतलब टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ता है। और BiH3 पूरे हाइड्राइड्स में 15 ग्रुप में पूरे हाइड्राइड्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। देन बेसिसिटी भी डिक्रीज होगी। ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। लेट्स से स्टेबिलिटी, हाइड्राइड तो बनाता ही है EH3 की फॉर्म में, तो स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग कैरेक्टर और बेसिसिटी, ये 3 ऑर्डर आपको याद रखने हैं। ये तो बात हुई हाइड्राइड्स की। अब ऑक्सीजन के साथ, तो क्योंकि ये +3 +5 शो करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, इसीलिए ऑक्सीजन के साथ मिलके ये E2O3 और E2O5 बनाएंगे। इनको अगर आप अलग अलग भी करेंगे तो E+3O-2 मतलब E+3 हुआ, और इधर E+5O-2 E2O5 हुआ। तो 2 टाइप के ये ऑक्साइड्स बनाएंगे, E2O3 और E2O5। द ऑक्साइड इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट इज मोर एसिडिक, मतलब E+3 और E+5 में से E+5 के ऑक्साइड ज्यादा एसिडिक होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल छोटी सी बात कि मोर एसिडिक कौन होते हैं, जिनका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। एसिडिक कैरेक्टर, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। ऊपर वाले में एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा था, बेसिसिटी डिक्रीज हो रही थी, और ऑक्साइड्स में एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। मतलब E2O3, अगर नाइट्रोजन फॉस्फोरस की बात करें तो पहले 2 प्योर एसिडिक होते हैं, बीच के 2 एम्फोटेरिक होते हैं, मतलब ये एसिडिक और बेसिक दोनों की तरह बिहेव करते हैं, और लास्ट वाला बिस्मिथ B2O3 बेसिक होता है। तो अगर ऑक्सीजन की बात करें तो इनकी स्टेबिलिटी, जैसे E2O3 और E2O5 2 टाइप के स्टेबल ऑक्साइड्स बनाते हैं नंबर 1, और टॉप टू बॉटम इनकी एसिडिटी कम होती। ये 2 पॉइंट आपको ऑक्सीजन में याद रखने हैं। उसके बाद में रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन। अब क्योंकि E+3 और E+5 बना रहे हैं, इसकी वजह से हेलोजन जो कि X- होता है, सो यहां पे बनाएगा EX3 और EX5। इसमें इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन, जैसा कि मैंने पहले बताया था, d ऑर्बिटल नहीं होता, तो d ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड फॉर्म नहीं करता। ये बात आपको याद रखनी ही है कि नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड शो नहीं करता। ओके, उसके बाद में ट्राइहेलाइड तो शो करेंगे। अब एक बात कि पेंटाहेलाइड जो होते हैं वो ट्राइहेलाइड से ज्यादा कोवेलेंट होते हैं। पेंटाहेलाइड्स आर मोर कोवेलेंट देन ट्राइहेलाइड्स। ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है। ओके, ऑल द ट्राइहेलाइड ऑफ दिस एलिमेंट एक्सेप्ट दोज नाइट्रोजन आर स्टेबल। ये एक स्मॉल सा पॉइंट हो गया। और इन द केस ऑफ नाइट्रोजन ओनली NF3 इज नॉन स्टेबल। नाइट्रोजन केवल एक ही ट्राइहेलाइड बनाता है, NF3, कोई पेंटाहेलाइड नहीं बनाता, केवल NF3 बनाता है। बाकी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ भी नाइट्रोजन रिएक्शन नहीं करता, ट्राइहेलाइड के साथ या पेंटाहेलाइड के साथ। तो ट्राइहेलाइड जो होते हैं जनरली कोवेलेंट ही होते हैं, लेकिन BiF3 कोवेलेंसी शो नहीं करता, बाकी सब कोवेलेंट होते हैं। अब तो हेलोजन के साथ हमने क्या पढ़ा, हेलोजन 2 फॉर्म बनते हैं, ट्राई और पेंटा। नाइट्रोजन पेंटा नहीं बनाता, सारे के सारे कोवेलेंट होते हैं, पेंटा ज्यादा कोवेलेंट होते हैं, एंड नाइट्रोजन केवल NF3 बनाता है, और BF3 को छोड़कर बाकी सब भी कोवेलेंसी शो करते हैं। वेल, नाउ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। अब मेटल तो प्लस होगी, तो E को क्या होना पड़ेगा, ग्रुप 15 एलिमेंट को -3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल के साथ में
ग्रुप 15 एलिमेंट का हो जाएगा -3। तो आपको जैसे कैल्शियम आपने लिया तो Ca+2 होगा और N-3 होगा, क्रिस क्रॉस कैल्शियम नाइट्राइड बन जाएगा। Ca+2 होगा, फॉस्फोरस -3 होगा, सो कैल्शियम फॉस्फाइड बन जाएगा। और इस टाइप से स्टेबल नाइट्राइड्स बन सकते हैं, या मेटल जो भी कैल्शियम हुआ, जिंक हुआ, आराम से बन सकते हैं। तो ये छोटी सी बात आपको याद रखनी पड़ेगी गाइस। इसी बीच में यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दो बन जाते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं शो करता। उसका रीजन ये होता है कि नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं होता। और दूसरा इंपॉर्टेंट उससे भी ज़्यादा कि PH3 हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन NH3, क्योंकि गाइज नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो नाइट्रोजन के हाइड्रेट्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं, सो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। दूसरी तरफ PH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। ये दो क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल थे जिसको आपको याद रखना है। सो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम डाइनाइट्रोजन के बारे में बात करेंगे। आपको अगेन इस वीडियो में जितने भी टाइप ऑफ कंपाउंड है उनकी प्रॉपर्टीज है लिखना है गाइज। सुन के ऐसे ही साइड में अपना डिवाइस नहीं रखना है। आपको इसके बाद NCERT उठानी है, उसको रीड करनी है, आपको राइटिंग खुद के राइटिंग वर्क करना है, खुद के नोट्स बनाने हैं। पी ब्लॉक ऐसा नहीं है कि आपने पूरा पी ब्लॉक एक बार में पढ़ा और लास्ट में एक गो थ्रू कर दिया और चैप्टर कंप्लीट। इसमें लॉट्स ऑफ कंक्लूजन्स है, लॉट्स ऑफ लॉजिक हैं, तो आपको गाइज ये चैप्टर वापस लिखना ही है। सो गाइज इसी के साथ आज इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। डू कमेंट वॉट एवर यू वॉन्ट इन रिक्वायरमेंट्स। सो गाइज आज के लिए अभी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।